अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, जाना पहचाना लोटा फैसल वाडा बड़ी पेशीन गोइयां करता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ऐसा है जैसे इसके पास कुछ जिन्नात आते हैं जो इसको खबर दे जाते हैं। आजकल ये कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीटीए के साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, उसने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिए हैं। आज JUI के बड़े अहम सीनियर रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला ने फैसल वाडा की बैंड बजा के रख दिया है। फैसल वाडा का वो हाल किया। उम्मीद है आइंदा अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत तो हुई तो ऐसा नहीं करेगा। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल किया, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हाफिज अहमदुल्ला साहब, कल फैसल वाडा साहब ने ये अनाउंस किया है कि मौलाना फजलुर रहमान का अलायंस हो चुका है गवर्नमेंट के साथ। देखिए, बात ये एक तो फैसल वाडा का हमारे लिए मोहतरम है। अगर वो आज होते तो बहुत अच्छा होता। पता नहीं उनको ये पोशीदा और राज की बातें कैसे मालूम है, ठीक हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि वो जिन है या क्या बला है कि राज की बातें उनको मालूम होते हैं। और पार्टी मेरी है जमीयत उलमा इस्लाम, जिसकी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर के हाल अहवाल फैसल वाडा दे रहा है। अब फैसल वाडा जो बातें करते हैं वो एनालिसिस भी नहीं है, जैसे नसरुल्लाह मलिक के एनालिसिस करके तजिया करके एक दूसरे को कड़ियाँ मिला के फिर एक नतीजा निकालता है। उनकी बातें ऐसी भी नहीं है, क्योंकि वो तजिया कार भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है, और उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो अपनी नॉलेज की रोशनी में ये बात करे। उनको कहीं से इशारे मिलते हैं, कहीं उनकी लिंक है, कहीं वो टिचैन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसल वाडा हमारे पार्टी और क़ियादत के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि मौलाना जा रहा है। मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला ये है कि हम हुकूमत को न सपोर्ट करेंगे, ना हम हुकूमत में जा रहे हैं। ये हमारे पार्टी के ये फ़ैसला हुआ है जहाँ तक मुझे इल्म है। सो मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये भी कहा, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब एक तो अक्सर इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही साबित हो जाती है, कहाँ से आती है किधर से आती है वो आपकी बात ठीक है, वो अलग अलग बात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जब गुज़श्ता बुध को दिया एक स्टेटमेंट कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, अब इन्हीं के साथ काम करना है, उसकी वजह से लगा कि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, उसकी मुलाकातें भी हुई प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से। नो, मौलाना साहब की उस गुफ्तगू की तशरीह सही नहीं हो रही है। अगर आप सियाक और सबाक को सुनिए, मौलाना साहब ने ये अल्फाज जो कहे फॉर्म 47 के हो या फॉर्म 45 के हो, अभी इन्हीं से बात करनी है, फैसले यहाँ से करवाने। और साथ ये भी कहा कि हम सियासत से भी मायूस हो चुके हैं, इस पार्लियामेंट से भी मायूस हो चुके हैं, जैसे सरदार अख्तर जान मैंगल मायूस हुए हैं, क्योंकि फ़ैसले पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, बाहर से इशारे होते हैं, फिर कानून साजी भी इशारों से होता है। लेकिन चलो 47 वाले बैठे हैं, 45 वाले बैठे हैं, बलूचिस्तान में आग जल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा और पाटा हाथ से निकल रहा है, बैठ के बात करें। इसी 47 और 45 वाले बैठ के बात करें। मौलाना साहब ने इस तनाजुर में बात की। मौलाना साहब का मौक़िफ़ 47 और 45 के बारे में वही है जो 8 फरवरी के नतीजे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस इलेक्शन को हम तस्लीम ही नहीं करते, यह इलेक्शन नहीं था, यह ऑक्शन था, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ हमारी एहतजाज जारी रहेगी। कल भी मौलाना साहब ने मीनार पाकिस्तान में कहा कि वो पार्लियामेंट नहीं है, न वो स्टेट है, असल स्टेट ये है जो लाखों लोग मीनार पाकिस्तान में बैठे हैं। सो अगर जुडिशरी के हवाले से आती है ये तरमीम, सो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, कल तक देखिए कितनी बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की और हुकूमत की, और नुमाइंदगी हुकूमत कर रही है 25 करोड़ आवाम की और एक एटमी मुल्क की। कल तक हुकूमत के जितने भी बड़े छोटे थे सब इनकार करते रहे कि कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, जजेस की एक्सटेंशन की कोई इस किस्म की कानून साजी नहीं है, अलबत्ता जजेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो ये तो कल तक इनकारी थे। ये तो आज चीफ जस्टिस से जब सवाल किया गया काजी फैज़ इसा से, उन्होंने कहा कि मैं कतन एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को सामने लेके आओ कि मैंने उसके सामने क्या बात की। जिस जज ने एक्सटेंशन लेनी है और वो ले, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम काजी फैज़ इसा एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राना सना साहब ने बकौले वो सवाल के जवाब में जो सहाफ़ी ने कहा कि राना सलाउल्लाह तो ये कह रहा है कि काजी साहब भी तैयार है जी। उन्होंने कहा कि मैं कब तैयार हूँ। काजी फैज़ साहब ने जो कुछ कहा, जो फैसला किया, इसी में उनकी इज़्ज़त भी है, उनका वक़ार भी है, क्योंकि जो कानून साजी आ रही है उस कानून की साजी के पीछे मुहर्रिकात को देखना होगा। हुकूमत को क्या मजबूरी है? अगर फ़र्ज़ करे वो कहते हैं केसेस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, बाबा ये 1 लाख 2 लाख तो ये 2 महीने से तो नहीं है, ये तो साल से है। पर ये केसेस तो
بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، ادھر بھی ہے. وہاں آپ کے پاس ویکنسیز پڑے، ان کو آپ برد ججز کی تعیناتی کریں، وہاں آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر مجبوری بتاؤ کہ قانونی کیا مجبوری ہے. تیسری بات یہ ہے جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں یا آپ اس کی مدت میں ریٹائرمنٹ کی مدت میں توسیع کرتے ہیں، ٹائمنگ کو بھی دیکھنا ہوگا نا، رائٹ، نیت کو بھی دیکھنا ہوگا. ایگزیکٹلی. ہاں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جمعیت علماء اسلام کے سامنے ابھی تک یہ مسودہ آیا ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر رائے دیں. افواہ، کل تک ہم کہتے تھے کہ یہ افواہ ہے، یہ افواہ ہے. آج کچھ چیزیں اثرات نظر آ رہی ہیں کہ یہ شاید آ ٹھیک کی جائے. بات ہو. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین فیصل واڈا ایک جانا پہچانا لوٹا ہے. تحریک انصاف نے جب اس کو دھتکارا تو یہ آ کر استحکام پاکستان جو پارٹی جس کا نصف نبود بھی نہ رہا، اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا اور وہاں یہ بیٹھ کر بڑی بڑھ کے مارتا ہے. اور اب اس کو وہ سینیٹر بھی بنا دیا گیا ہے. نہ اس کی کوئی مقبولیت، نہ یہ جیتا ہوا ایک ہارے ہوئے شخص کو سینیٹر بنا دیا گیا. فارم 47 کی یہ ہے تو ٹوٹل پیداوار، لیکن یہ شخص اس کی بات کریں کہ اس کے پلے ہے بھی کچھ نہیں اور بڑھ کے اتنی مارتا ہے، پیشن گوئیاں دیتا ہے کہ جیسے تمہارے پاس جنات آتے ہیں، جنات آ کر تمہیں خبریں دے جاتے ہیں اور وہ یہ میڈیا میں بیٹھ کر جو ہے شائع کر دیتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ حافظ حمداللہ نے واضح کر دیا ہے کہ فیصل واڈا ہے کیا، فیصل واڈا کی اوقات کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم بالکل حکومت کے ساتھ کوئی ہماری ڈیل نہیں ہے، نہ ہی ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمایا. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.